एक शादीशुदा मर्द जिसकी 2 बच्चे हैं और एक खूबसूरत बीवी है। दिन में वो पूरी दुनिया के लिए एक मर्द है, लेकिन रात होते ही वो अपनी बीवी के कपड़े पहनता है। बीवी की मेकअप वाला सामान लगाकर, सज संवर कर, दुल्हन जैसे कपड़े पहनकर वो देर रात सड़कों पर निकल जाता है शिकार करने। शिकार किसका? तो शिकार मर्दों का। एक मर्द तो दूसरे मर्दों का शिकार करता है देर रात। अब आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहला नाम है इसका रामस्वरूप, और रामस्वरूप की रात वाली तस्वीर जब वो रूपा बनता है और किसी दुल्हन की तरह सज संवर कर रास्ते में निकल जाता है शिकार करने। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा रामस्वरूप को, तो सुनिए कि वो क्या बातें बता रहा है। उसके बाद पूरी कहानी आपको तफसील से समझाते हैं। लिखदा गया था गड्डी के ऊपर। जोर से बोल यार माड़ा जा। जानबूझ के नहीं मारे। हाँ, क्यों मारे? मैं क्यों मारे? क्यों बंदे? कितने के बंदे मारे हुण तक? कितने को वारदातां कीतियां? आए यार, तुझे याद है? याद नहीं? तुझे याद है? ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕੰਮ क्या करदा? डैडी दिहाड़ी कादी? बाड़ बूड़ कट्टने का काम करता। बाल कट्टण दा? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰੋਪੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? और तो उसके बाद ਧੋਖੇ ਵਾ? पैसे ਅੱਛਾ, पैसे मिले। ਪੈਸੇ ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200। ਕਹਿੰਦਾ 100। ਕਹਿੰਦਾ 150। ਚੱਲ ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਫਰਲ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਫਲਰ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ? ਮਫਰਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਛੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ। दरअसल ये पूरा मामला पंजाब से सामने आया है। पंजाब के होशियारपुर में का रहने वाला 33 साल का रामस्वरूप, जिसने पिछले 1.5 सालों के अंदर 11 हत्याएं की हैं। लेकिन कहानी इसकी इतनी आसान भी नहीं थी। दरअसल रामस्वरूप एक गे था,
उसे समलैंगिक संबंध बनाना अच्छा लगता था। जब हम इसकी कुंडली खंगाले तो हमें पता लगा कि रामस्वरूप पहले से ऐसा नहीं था। दरअसल उसकी बीवी भी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन एक रोज बीवी को रामस्वरूप की कहानी पता लग जाती है। पता ये लगता है कि वो गे है, उसके समलैंगिक संबंध है दूसरे मर्दों के साथ। बावजूद जब घर में 2 बच्चे हैं तो उसे दूसरे मर्दों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए रामस्वरूप की बीवी ने रामस्वरूप को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चे भी अलग हो गए। अब इसके बाद रामस्वरूप को यह लगा कि अब तो बीवी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उसे किसी की देखभाल नहीं करनी है, अब वो आजाद है। और इसी आजादी का फायदा उठाने के लिए वो देर रात, हर रात को दुल्हन बनता और अपने शिकार पर निकल जाता। लेकिन कमाई के लिए, पेट भरने के लिए, खाने के लिए पैसे की जरूरत थी तो दिहाड़ी का काम भी करता, मजदूरी का भी काम करता, लेकिन उसका जो पेशा था वो किसी सैलून में बाल काटने का काम क्या करता। दिन भर वो बाल काटता, लेकिन रात होते ही वो उसकी दुनिया बदल जाती। वो नशे का आदी हो चुका था, शराब का आदी हो चुका था और हर रात वो दुल्हन बनकर अपने ओठों पर लिपस्टिक लगाकर, ब्लशेस लगाकर, आईब्रोज बनाकर, काजल लगाकर और दुल्हन जैसे गेटअप लेकर, कभी कभी लाल जोड़ा पहनकर, अलग अलग जो साड़ियां होती हैं उसे पहनकर रास्ते में निकल जाता। रास्ते में निकलने के बाद उसके मन में जो उठा जो तूफान था संबंध बनाने का, वो हर गाड़ी को देर रात, तकरीबन रात के 12 बजे से लेकर रात के 2 से 3 बजे तक और सड़कों पर निकलता और हाथ देकर हर एक गाड़ी को रोकता। जो गाड़ी रुक जाती है उससे वो मोल भाव करता और कहता कि जिस तरीके से आपने पहले वाले बाइट में सुना भी कि उसने कहा कि वो 200 रुपये अपना चार्ज करेगा, लेकिन वहां पे मोल भाव कम हो जाता है। वो 100 रुपये कहता है, लेकिन मोल भाव तय होता है 150 रुपये में। लेकिन जैसा कि माने रामस्वरूप का ये कहना है कि कई बार जो मर्द होते थे वो संबंध बनाने के बाद उससे खफा हो जाते थे और रामस्वरूप को धक्के मारकर बाहर निकाल देते थे। लेकिन रामस्वरूप को लगता था कि इसकी वजह से उसके साथ धोखेबाजी हुई है, तो अक्सर वो उन मर्दों को टारगेट करता जो उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसे पैसे नहीं देते, उनको मारकर वो उनकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता। अब क्योंकि उसने उस मर्द के साथ संबंध बनाए हैं तो इसके बाद वो लाश के पैर पकड़कर लाश से माफी भी मांगता था। आपने कई सारी सीरियल किलर की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये जो सीरियल किलर है इसकी कहानी ही बिल्कुल अलग है। दरअसल ये जो सीरियल किलर है रामस्वरूप, जब हम इसके बारे में पता लगा रहे थे कि रामस्वरूप अपने जो किलर मारता कैसे था, तो हमें ये समझ में आया। रामस्वरूप से पूछा गया कि तुमने लोगों को मारा कैसे, तो दरअसल उसका ये कहना था कि देर रात जब ठंड हुआ करती थी तो पारद पहन के निकलता था, जो ठंड से बचने के लिए सर में हम पहनते हैं, तो उससे वो क्या करता, गला घोट देता अपने विक्टिम्स का, उनको इस कदर मारता कि उसे लगता कि गुस्सा निकालता कि उसने उसे पैसे नहीं दिए हैं संबंध बनाने के बावजूद, क्योंकि उसने कुछ देर पहले उससे प्यार किया लेकिन प्यार का फल उसे नहीं मिला। इस गुस्से की वजह से वो उससे मार डालता। लेकिन ये तो रही एक कहानी। बाकी की जो 10 कत्ल उसने जो किए, उसने ये कहा कि वो कभी भी अपने साथ कोई हथियार लेके नहीं जाता, जो भी मौका वारदात पर जो चीज मौजूद रहती वो उसी से उन लोगों को मार डालता। ज्यादातर जो केसेस है उसने मफलर से ही अपने विक्टिम का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया उसे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि पुलिस पहुंची कैसे, क्योंकि ऐसे मामलों में होता यूं है कि देर रात कहीं ना कोई सीसीटीवी होता है, ना कोई सबूत होता है, ना कोई गवाह होता है। तो दरअसल जो रामस्वरूप था वो हर बार बच निकलता था। वो अक्सर लोगों के मोबाइल फोन को इधर उधर उठाकर फेंक देता, जिससे किसी को भनक भी नहीं लगती। लेकिन जो पंजाब पुलिस है वो एक मर्डर के केस में एक शख्स की तलाश कर रही थी। पता लगा था कि करतारपुर साहिब में 37 साल का एक आदमी था जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था, और कोई पंजाब पुलिस के पास कोई ऐसी लीड नहीं थी कि इस पूरे केस को सुलझा सके। फिर पंजाब पुलिस को पता लगता है कि जिस शख्स का मर्डर हुआ है उसका मोबाइल फोन चोरी हो चुका है। अब मोबाइल फोन जहां से मिला पुलिस को वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो दरअसल होता यूं है कि रामस्वरूप उस शख्स को मारने के बाद, संबंध बनाने के बाद, मारने के बाद उसका फोन चुराता है। फोन चुराकर वो कहीं चोर मार्केट में जाकर उस फोन को बेच आता है। अब जिसको फोन बेचा गया वो फोन ऑन करता है। पंजाब पुलिस पहले से उस नंबर को ट्रेस कर रही थी। पंजाब पुलिस उस शख्स के पास जाके पूछती है कि तुम्हें ये फोन किसने दिया, कैसे मिला, तो उसने कहा कि मेरे पास एक महिला आई थी और उसने मुझे ये सारी चीजें बेची हैं। अब पहली बार पंजाब पुलिस को कोई लीड मिलती है। याद रखिए पंजाब पुलिस को अब तक पता नहीं कि कोई सीरियल किलर जैसी कोई चीजें चल रही हैं।
तो उस फोन जिसको मिला उसने अपना हुलिया बताया। हुलिया उसने ऐसे बताया कि उसने संतरी रंग का उसने एक साड़ी ओढ़ा हुआ था और उसकी शक्ल पर काजल लगा हुआ था, किसी महिला की तरह वो लग रही थी। तो पंजाब पुलिस फिर तलाश करती है उसी शख्स को या कहें उसी महिला को, क्योंकि पंजाब पुलिस पहले मान रही थी महिला होगी। और जिस तरीके का हुलिया बताया गया था, मैं कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर आप देख कर समझ सकें। यही वो स्केच है जो फोन जिसने ऑन किया उसने बताया कि मुझे इस महिला ने या शख्स ने मुझे फोन बेचा है। अब पंजाब पुलिस के पास पहली बार एक लीड थी जिसमें पता लग पा रहा था कि शायद कोई महिला या जिस आदमी ने अपना हुलिया बदलकर महिला बनकर एक फोन बेचा हो। अब पंजाब पुलिस देर रात खोजबीन शुरू करती है कि ऐसी महिला कौन है। फिर तब जाकर कहीं ना कहीं ये पुलिस की हत्थे चढ़ता है जंगल वाले एक इलाके से। और जब ये हत्थे चढ़ता है, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब जाकर ये अपना मुंह खोलकर बताता है कि जनाब आप तो एक कत्ल के बारे में मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, मैंने अब तक 10 से ज्यादा कत्ल कर दिए हैं। अब इसके बाद जो पंजाब पुलिस है वो हरकत में आती है। वो 5 से 6 लोगों की शिनाख्त कर चुकी होती है जिनकी मौत ऐसे ही गुमनामी में हो गई थी। बाकी जो अगले जो 5 कत्ल हुए थे पंजाब पुलिस उसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस पूरे केस में जब पंजाब पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए जब उसने ये कहा कि वो देर रात दुल्हन बनकर निकलता था, सीरियल किलिंग करता था और उसे मजा आने लगा था। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि रामस्वरूप की, कि रामस्वरूप ने ये कहा कि मुझे मर्डर करने के बाद चीजें याद नहीं रहती हैं, मुझे जितना याद था मैं उतने आपको नंबर बता रहा हूं। हो सकता है ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है नंबर कम भी हो। क्योंकि रामस्वरूप का ये कहना रहता था कि वो दारू और अलग अलग नशा करने के बाद नशे का आदी हो चुका था। नशे की हालत में ही उस ये सारी चीजें करता, उसे याद नहीं रहता था अगली सुबह कि उसने क्या किया है। लेकिन वो 11 लोगों को जानता है जिससे उसने मारा है। अब हो सकता है रामस्वरूप देर रात को हर रोज निकलता था, तो ऐसे में उसके कई जो विक्टिम्स हो सकते हैं जिसने उसने मारा हो और उसे याद भी ना हो। क्योंकि जो चीजें याद थी उसने ऑन कैमरा भी बताई, पुलिस को भी उतनी ही चीजें बताई। लेकिन अगर जैसे जैसे इसकी याददाश्त वापस आएगी ये बहुत सारी चीजें सामने रखेगा। और ऐसे में इस देश में सीरियल किलिंग की बहुत सारी कहानियां छन छन कर सामने आई। लेकिन एक गे सीरियल किलर जो जिसके 2 बच्चे भी हैं, बीवी भी है, वो देर रात दुल्हन बनकर निकलता है और दुल्हन की भेष में मर्दों का शिकार करता है और मर्दों से कहता है कि मेरे साथ संबंध बनाओ। और जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है तो मर्दों को पता लगता है कि ये तो मर्द है। तब जाकर तीखी नोकझोंक होती है और ये उन्हें मार डालता है। फिलहाल के लिए पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस पे जो भी नए नए अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको टाइम तक पर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।